लबनान के शहर बरूत में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका मुंतकिल हो गईं। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में अदाकारी शुरू कर दी और पोर्नोग्राफी की एक वेब पोर्न हब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। कैरियर का ये इंतखाब इसे महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से इसे मशरक़ वुस्ता में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्नोग्राफिक सन्नत को खैरबाद कह दिया। नाजरीन, इसके बाद BBC की जानब से मियां खलीफा का एक तहलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि इसे मॉडलिंग की ऑफर हुई। उस शख्स ने मुझे कहा कि आप दिखने में अच्छी हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं उस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फाश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज़्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग या कमर्शियल की ऑफर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके फाश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इन $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने फैश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फाश फिल्में बनवाई। मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मियां खलीफा अपने इंटरव्यू में आगे चलकर बताती हैं, जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान की समझ से बाहर होती है। उसने बताया कि जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का एहसास होना शुरू हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मैं छुप कर काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लबनान से था और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी वीडियो जितनी वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट्स ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही टरका दिया गया। मियां खलीफा बताती हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से थक चुकी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विकीपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फाश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मियां खलीफा कहती है कि मुझे पहली बार हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं इनको इनकार ना कर सकी और उस दिन से लेकर आज तक ये वेबसाइट्स मेरे नाम पर लाखों डॉलर्स कमा रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 दिए गए और मैं नहीं जानती कि अब ये लोग कब तक मेरे नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि एक वीडियो बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से सेक्स करने का कहा जाता कि मैं सुनकर कांप जाती, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं इनको इनकार ना कर पाती। और इन सब बातों से खतरनाक बात यह है कि इन फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ हकीकत है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सब झूठ पर मबनी होता है, इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में इनके घर तबाह हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के इख्तिताम पर मियां खलीफा बताती हैं कि अब मैं बिल्कुल भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और मैं अब जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे बुरी नज़रों से ही देखते हैं।